क्या होता है जब एक परिवार को लगता है कि उन्हें एक नया घर मिल गया है, पर असल में उस घर में कोई और भी रहता है। चलिए आज सचिन नाम के एक शख्स की सुनाई एक सच्ची कहानी में चलते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ बरेली के एक आर्मी क्वार्टर में जो झेला, उसने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। सुनने में तो ये बड़ी आम सी बात लगती है ना, लेकिन सचिन के परिवार के लिए ये एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। उनकी जो नॉर्मल सी जिंदगी थी वो एक ऐसे खेल में बदलने वाली थी जिसके नियम वो नहीं जानते थे और जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना सिर्फ उस परिवार के बारे में जानना काफी नहीं है, हमें उस जगह को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी का असली किरदार शायद वो घर ही था। तो चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद। अंग्रेजों ने अपनी फौज को आम भारतीय आबादी से अलग रखने के लिए खास इलाके बनाए, जिन्हें हम छावनी या कैंटोनमेंट कहते हैं। पहली छावनी 1765 में बनी और ये सिस्टम देखिए आज तक चला आ रहा है। तो मतलब इन छावनियों का मकसद ही था अलगाव, एक जानबूझकर बनाई गई दूरी, और शायद यही अलगाव, यही खालीपन उस घर की दीवारों में बस गया था, जो आगे चलकर एक परिवार के सबसे बड़े डर की वजह बनने वाला था। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, सचिन के मामा, मामी और उनके 6 बच्चे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, इसलिए ये परिवार बरेली के एक आर्मी क्वार्टर में शिफ्ट होता है। और शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मतलब 1.5 महीने तक तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ भी गड़बड़ है। एक खुशहाल परिवार, एक नया घर, सब परफेक्ट था। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। और फिर धीरे धीरे उस घर ने अपने राज खोलने शुरू किए। शुरुआत हुई छोटी छोटी अजीबोगरीब घटनाओं से, जिन्हें पहले तो परिवार ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तो बस एक आहट थी। पहली दस्तक, चाय बनाने के कुछ ही पल बाद इलेक्ट्रिक हीटर में अचानक से आग लग गई। परिवार ने सोचा चलो ठीक है, कोई मामूली सी बिजली की खराबी होगी, बात आई गई हो गई। लेकिन फिर ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि बढ़ने लगा। कभी पानी से भरी बाल्टी छूने पर जोर का करंट लगता, तो कभी खाना पकाने वाले बर्तन से। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि वो परिवार कोई अंधविश्वासी नहीं था, बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग थे। वो हर चीज के पीछे एक लॉजिकल वजह ढूंढ रहे थे। शायद वायरिंग पुरानी है या दीवारों में नमी है, वो खुद को समझाना चाहते थे, लेकिन घर के इरादे कुछ और ही थे। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। अब तक जो चीजें सिर्फ अजीब थीं, वो अब खतरनाक और हिंसक होने लगी थीं। अब हमले सीधे सीधे हो रहे थे। पहली घटना छत पर हुई। सुधांशु को किसी ने जोर से धक्का दिया, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। और जब उसके भाई अनंत ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो जैसे हवा में से किसी ने उसकी हथेली पर चाकू से एक गहरा कट मार दिया। डर उसी रात और भी गहरा गया। बेटी विशाखा की चीख सुनकर सब उसके कमरे की तरफ भागे। परिवार ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, पर तभी वो बंद पड़ा पंखा अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे घुमा रहा हो। अब हमले और भी डायरेक्ट हो गए थे। सचिन की मां पर न सिर्फ हमला हुआ, बल्कि पहली बार उस चीज ने खुद को एक परछाई के रूप में दिखाया। वो जो भी था अब छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब घर के मुखिया यानी सचिन के मामा घर लौटते हैं। एक रात लाइट गई हुई थी और अंधेरे किचन से पायल की आवाज आई। उन्हें लगा उनकी पत्नी है, तो उन्होंने आवाज लगाई, बड़ी तुम हो क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने माचिस जलाई और माचिस की उस छोटी सी रोशनी में जो दिखा, वो उनकी पत्नी नहीं थी। वो एक औरत थी जिसका चेहरा पूरा खरोचों से भरा हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली। उस रात पहली बार परिवार ने अपने दुश्मन का चेहरा देखा था। मामा ने बहुत कोशिश की कि कोई दूसरा क्वार्टर मिल जाए, पर इससे पहले कि कुछ हो पाता, उन्हें ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। और इसके बाद जो हुआ, वो इस कहानी का सबसे दुखद, सबसे भयानक हिस्सा है। जब बच्चा हॉस्पिटल में था, एक अजीब से बाबा ने मामी को आकर ये चेतावनी दी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी जो बहुत भयानक तरीके से सच होने वाली थी। ये जो हुआ, इसके लिए कोई लॉजिक, कोई साइंस नहीं है। सोचिए, खौलती हुई चाय का बर्तन अपने आप
हवा में उठा और सीधा सोते हुए सबसे छोटे बेटे सुमित के ऊपर गिर गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक हमला था। और उस बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। ठीक 3 दिन बाद सुमित नहीं रहा। तो इस भयानक कीमत के बाद क्या हुआ? जब ये सब खत्म हो गया तो उस घर का और उस परिवार का क्या हुआ? परिवार तो जाहिर है फौरन वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन उनके जाने के बाद उस क्वार्टर पर जैसे एक साया पड़ गया। आज तक कोई भी वहां कुछ महीनों से ज्यादा टिक नहीं पाया। कहानी का अंत हमें वापस सचिन के पास ले आता है। सालों बाद जब वो हिम्मत जुटाकर उस खंडहर हो चुके क्वार्टर को देखने गए तो उन्होंने महसूस किया कि वो मौजूदगी, वो नेगेटिव एनर्जी आज भी वहां है। वो एहसास कि कोई तुम्हें लगातार देख रहा है। और ये राज कभी नहीं खोला। परिवार को कभी पता नहीं चला कि वो कौन थी या वो क्या चाहती थी। और ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि बरेली के उस खंडर आर्मी क्वार्टर में आखिर क्या है जो आज भी इंतजार कर रहा है।